जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। स्वागत है आपका आपके अपने एक ही लक्ष्य कॉम्पिटिशन एकेडमी परिवार में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं एसएससी जीडी का एडमिट कार्ड आ चुके हैं और लगभग सभी विद्यार्थियों के अलग अलग सेट में पेपर है, जैसे किसी का 12 को, किसी का 15 को है। तो आइए देखिए, सबसे बड़ा जो कन्फ्यूज़न आज भी विद्यार्थियों के दिमाग में हो है, कई सारे विद्यार्थियों के, कि देखिएगा जैसे कि जो जीएस पोर्शन है, जीके, बोले विद्यार्थियों को मानना होता है कि सर जीके हम जब टेस्ट लगाते हैं तो हमें समझ नहीं आता आखिरकार पेपर में कहाँ से आता है या क्या आता है। तो देखिएगा, इसीलिए मैं इसी प्रॉब्लम को का समाधान करने के लिए आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ, ठीक है ना। तो आप देखेंगे, देखिएगा जैसा कि ये आपके सामने पेपर है, ये पेपर है आपका 10 दिसंबर 2021 को ये पेपर हुआ था जीटी का, ठीक। और जो शिफ्ट थी आपकी वो सुबह वाली शिफ्ट थी, 9 बजे से लेकर 10:30 के बीच वाली। हालांकि ये जो पेपर हुआ था ये 100 नंबर का हुआ था। इस बार जो है आपका 80 प्रश्न आएंगे और नंबर 160 रहेंगे ना, यानी 20 प्रश्न आपके जीके में आने वाले हैं। तो आइए हम सीधे जो है अपने पेपर की ओर चलते हैं और आपको मैं बताना चाहूँगा कि किस प्रकार से पेपर आपका बनता है, आता है। देखिएगा, यदि आज का जो वीडियो आपने पूरा देखा प्रॉपर, तो निश्चित रूप से आपको समझ में आ जाएगा कि आखिरकार आपको कहाँ से क्या चीज़ें पढ़नी है, ठीक है ना। ठीक, वो देखेंगे हम। देखिएगा, देखिए जैसे कि पेपर आपका है, पेपर में हम आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका रीजनिंग का है, इसे आप छोड़ दीजिए, आगे बढ़ते हैं अपन, है ना, कि जीएस की हम बात कर रहे हैं। तो जीएस में आप आइएगा और सबसे पहला क्वेश्चन अपन देखेंगे यहाँ से ना। देखिएगा, ये प्रश्न हमारे हो गए यहाँ से। ये मैथ्स का रीजनिंग का दे दिया इसमें, रीजनिंग के बाद में आप आइएगा, ये प्रश्न सीधे अपन आते हैं, चलेगा। ये है हमारा, ये देखिएगा, है ना, ये प्रश्न नंबर है हमारा, ठीक है ना। ये तो रीजनिंग का है ना। देखिए अब क्या पूछा, जिस प्रकार डेनमार्क का संबंध कोपेनहेगन से, उस प्रकार से मिस्र का संबंध किससे। तो देखिएगा, ये जो प्रश्न है ये रीजनिंग में पूछा, और प्रश्न किसका है, जीके, मतलब जीके का एक्चुअल में, क्योंकि डेनमार्क की राजधानी क्या है, कोपेनहेगन है, मिस्र की क्या है, काहिरा है। तो ऐसे प्रश्न भी कई बार एग्जाम में देखने को आपको मिल जाते हैं रीजनिंग में। रीजनिंग में जीके के प्रश्न भी आपके आ जाते हैं। तो आइए देखिएगा, सबसे पहला प्रश्न आप देखिए, ये पार्ट बी है, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस। ठीक है, जीके तो जीके होता है, भले पिछली बार 25 नंबर का आया था, लेकिन इस बार में जो है आपका, ठीक, 20 नंबर का, लेकिन लेवल तो यही रहेगा, है ना। पेपर तो मतलब इस प्रकार से बनेगा। देखिए, जैसा कि आप देखेंगे, पहला पेपर आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है ना। पहला पेपर क्या दिख रहा है, पहले पेपर में देखिएगा, पहला प्रश्न आपका दिख रहा है, निम्न में से केंद्रीय स्तर का कर कौन सा बताएं। निम्न में से केंद्रीय स्तर का जो कर है, थोड़ा हम स्क्रीन को बड़ा कर लेते हैं, चलेगा, ये इतना कर लेते हैं ना, चलेगा। निम्न में से केंद्रीय स्तर का कर है जिसे जीएसटी में शामिल कर दिया गया है। देखिए, यहाँ पर हम प्रश्नों को डिस्कस नहीं कर, मतलब नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, कि उसका आंसर क्या है क्या नहीं। ये कर है, कर का मतलब क्या हुआ, ये जो प्रश्न है आपका, ये आप जब लूसेंट जी के पढ़ेंगे तो लूसेंट में आप पढ़ेंगे कर, क्या होता है, कर, टैक्स, ठीक है ना। अर्थव्यवस्था में, लूसेंट में अर्थव्यवस्था वाले चैप्टर में आप देखेंगे तो उसमें दिया हुआ है कर। तो कर में जो टैक्स होते हैं हमारे, उनके बारे में, प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर के बारे में दे रखा है। तो वहाँ से प्रश्न आपका पूछा गया। जीएसटी, जैसा कि आप सब जानते हैं, 2017 से लागू हुआ, तो जीएसटी से प्रश्न आपका पूछ लिया गया। तो कहने का अर्थ ये है कि ये प्रश्न किस सब्जेक्ट से आया, तो ये आपका इकोनॉमिक्स, मतलब अर्थव्यवस्था का पहला प्रश्न आपका देखने को मिला। क्लियर ना। हालांकि इसमें जो आंसर है क्या आएगा, उत्पाद कर आपका आ जाएगा। उसने कहा है जीएसटी में शामिल किसे किया गया, तो उत्पाद कर शामिल कर लिया गया। क्लियर ना। बाकी मैं पढ़ाऊंगा आपको, क्योंकि अभी जो हमारा करंट अफेयर्स का जो सीरीज चल रही है, इसमें करंट अफेयर्स, करंट का डेली का नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, मैं पढ़ा रहा हूँ 2021 और 22 में जो महत्वपूर्ण घटनाएं, जो करंट आपका मतलब न्यूज़ बनी थी, वो में, जैसे कि स्पोर्ट्स में आ जाएगा, है ना, कोई से महोत्सव में आ जाएगा, जो प्रश्न आपके आते हैं। आप रोजाना वीडियो को देखें, निश्चित रूप से आपको जो है आपके एग्जाम में इसका फायदा मिलेगा और आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। मैं 10 प्रश्न डेली डिस्कस करता हूँ आपसे, और 10 प्रश्नों में लगभग प्रयास करता हूँ कि 40 से 50 प्रश्न आपके क्लियर हो, मतलब करंट स्टैटिक दोनों हो, ठीक। तो इसमें डेली का करंट नहीं है अभी वर्तमान, क्योंकि पेपर तो आपके बन चुके हैं जीडी के, अब बन चुके हैं, तो अभी वर्तमान करंट का तो कोई फिक्स है नहीं, पर जो पहले हो चुका है वो पूछेगा। तो हम इसीलिए क्या, पहले वाले जो पेपर है, जो स्पीडी आप जो बच्चे करंट की पढ़ रहे हैं, ठीक, लगभग उस लेवल के प्रश्न में आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, और निश्चित रूप से आप मानिएगा 101% उसमें से क्वेश्चन आपके आने की संभावना होती है, ठीक है ना। तो बिल्कुल आप आइए। पहला प्रश्न हमने किसका देखा, बताइए। पहला प्रश्न आपका बना जीएसटी से, किससे बताएं, मतलब ये बना इकोनॉमिक्स से, तो इसका आंसर उत्पाद कर था, ठीक है ना। आगे बढ़ते, अगला प्रश्न देखिएगा, मूसा पारडीसी का जो है आपका सामान्य प्रसिद्ध नाम का। देखिएगा, ये जो है आपका, ये हमारी जो फसलें होती हैं उनसे पूछ लिया। कहने का मतलब है, दूसरा प्रश्न कहाँ से आया आपका, दूसरा प्रश्न आपका आया, ये है साइंस से। कहाँ से बताएं, तो साइंस में भी कहाँ से, साइंस में जो है आपका वनस्पति विज्ञान, कौन सा बताएं, वनस्पति, ठीक, जो बॉटनी होता है हमारा। तो वनस्पति विज्ञान में उसने मूसा पाराडीसी का जो है आपका तरबूज का नाम है, सेब का नाम है, केले का नाम है, ये पूछ लिया। तो अब देखिएगा, आप ये नहीं कह सकते कि ये क्वेश्चन आपका आउट होगा, भैया आपको साइंस पढ़ना चाहिए।
अब आप ये सोच के नहीं पढ़िएगा कि जीडी है, अब जीडी में लिखा है कि जी के आएगा, मैथ्स रीजनिंग और हिंदी आएगा, तो बच्चे क्या सोचते हैं कि केवल जी के आएगा। अरे जी के साथ साइंस के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे भाई। जीएस में आपका जनरल स्टडी में सारे आ जाते हैं, उसमें आपका इतिहास, संविधान सब आ जाते हैं। तो ये प्रश्न कहाँ से पूछा आपका, वनस्पति विज्ञान से, मतलब यहाँ से आपको क्लियर होना चाहिए। क्लियर ना, चलिएगा। इसका आंसर क्या, केला आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा विटामिन मानव शरीर में कोशिकाओं को एक साथ रखने में मदद करता है। आप देखिएगा ये भी किससे आ गया, तो ये आपका साइंस से आ गया। किससे आ गया बताएं, साइंस, जो सामान्य जो विज्ञान है आपका, ठीक, उससे विटामिन से आ गया प्रश्न। इसका आंसर विटामिन सी हमारा है ना। चलेगा, ये आ गया। तो दो प्रश्न हमारे किससे आए, साइंस से। साइंस में भी एक कौन सा बताया, एक मानव विटामिन से और एक आपका क्या बताया, वनस्पति वाले से आ गया है ना, और एक अर्थव्यवस्था से आ गया। तो बिल्कुल आप इसको नोट करते आइए कि चाहें तो किस प्रकार से बनते हैं ना, क्योंकि इसी एक पेपर के आधार पर हम समझ सकते हैं कि पेपर किस टॉपिक क्या हो सकते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है अभी वर्तमान में आपके लिए एग्जाम में टॉपिक क्या पढ़ना और क्या छोड़ना है। अब ऐसा नहीं कि लूसेंट बुक है या मान लो कोई भी जीके की किताब है तो आपने पूरा पढ़ने बैठ गए, आप इतिहास में आपने उठाया पूरा पूरा पढ़ने बैठ गए, तब पढ़ोगे आप तो एग्जाम निकल जाएगा, सिलेक्शन आपका नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसलिए आपको तरीका अपनाना, तरीके के हिसाब से चलना है। आइए आगे बढ़ते हैं हम। देखिए अगला प्रश्न है हमारा, 12 लापचा दर्रे के दोनों किनारों पर निकलने वाली जो जलधाराएं चंद्र और भाग। आप देखिएगा ये प्रश्न हम बात करें तो ये कहाँ से, ये भूगोल से है। भूगोल में भारत की नदियां मैंने आपको पढ़ाई थी, क्या पढ़ाई थी, भारत की नदियां मैप से पढ़ाई थी मैंने आपको। एक बार और मैं रिवाइज करा दूंगा आपको अभी क्लास के अंदर, ठीक है ना। तो उसने पूछा है बड़ा लापचा दर्रा जो है आपका, उसे किनारों पर कौन निकलती है, तो चिनाब निकलती है भाई, चंद्र और भागा के रूप में निकलती है। तो ये प्रश्न कहाँ से आ गया, जीके में, भूगोल से आ गया, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला, नवंबर 2020 में निम्न में से किसे यूनेस्को बायोस्फीयर में शामिल किया गया। देखिएगा अब ये करंट का क्वेश्चन है, उस समय का 21 में एग्जाम हुआ, प्रश्न कब का, 20 का पूछ लिया आपका। अब मान लो अभी 23 में एग्जाम होगा, 23 में एग्जाम हो रहा है तो 22 के प्रश्न करंट के आपके सामने आएंगे। तो पन्ना जो रिजर्व है आपका, ठीक, ये उस समय में जो है आपका यूनेस्को के बायो रिजर्व में शामिल किया गया था। कौन सा बताए, पन्ना। तो पन्ना इसका आंसर देखो दे रखा है आपका। तो यूनेस्को के बारे में मैंने आपको उस दिन कल वाले करंट के वीडियो में पढ़ाया भी है, ठीक है, और मैं आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो आप समझे इस प्रकार के प्रश्न आपको दिए। प्रश्न कहाँ से आया, भूगोल से। कहाँ से बताया, तो भूगोल के प्रश्न कितने हमारे। अब देखो ये जो है ना करंट भी है वो भूगोल में भी आता है, क्योंकि जो बायोस्फीयर है हमारे भारत के, ठीक, उन्हें कहाँ पढ़ेंगे हम, ज्योमेट्री क्षेत्र को, इन्हें पढ़ेंगे अपन कहाँ पे, भूगोल के अंदर। क्लियर ना। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 6वें नंबर का। अब देखो तो हमारे दो प्रश्न भूगोल के हो गए। भारतीय संविधान के किस संविधान अधिनियम में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में राज्य से आय, स्थिति, सुविधाएं और अवसरों में समानता की बात कही गई है। तो देखिएगा ये प्रश्न किससे पूछा आपका, भारत के संविधान से, इंडियन है आपका पॉलिटी से। तो आपको अपनी जीके वाली बुक या जो मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, क्लास में जो आपको संविधान पढ़ाया, उस संविधान में से आपको अनुच्छेद याद करना है। मैंने आपको याद होगा कि भाग जो है आपका 4 पढ़ाया था। कौन सा पढ़ाया था, भाग 4 भाई। भाग 4 जो पढ़ाया था, राज्य के नीति निदेशक DPSE है ना, डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट जो आपके, तो इसमें पढ़ाया था 44वां है ना। तो अब देखो इसमें ये तो भाग 4 पढ़ा अपन ने, ठीक है ना, भाग 5 पढ़ा मैंने, सारे अनुच्छेद पढ़ाए। पर यहाँ पर पूछा है कि राज्य के, वो इसी में राज्य के नीति तत्व के रूप में आए, इसे सुविधा 44 में, कौन से 44वें संविधान संशोधन में आपका इसके बारे में बात की गई थी। तो ये मैंने पढ़ाया भी है, आप देखिएगा। तो संविधान से आपका प्रश्न यहाँ पर आ गया। आगे बढ़े, 7वां प्रश्न आपका, 7वां, एशिया में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला कपड़ा मिल कहाँ चालू हुआ। देखिएगा ये करंट की बात है। अब करंट में कैसा, पूरे 2021 और 22 में जो फैक्ट बने, फैक्ट मतलब कि एशिया में या विश्व में प्रथम कोई काम भारत ने किया होगा, तो वो चीज़ें आपको ध्यान रखना है। तो ये करंट का क्वेश्चन है, ये आउट नहीं है। तो क्या बोलेंगे, एशिया में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला कपड़ा मिल कहाँ चालू होगा आपका, महाराष्ट्र में। तो ये करंट से आपका आ गया। क्लियर ना। तो हमने पढ़ा कि पहला प्रश्न आपका साइंस से, तो पहला भी साइंस आया, दूसरा भी साइंस आया, फिर आपका भूगोल से आया, फिर संविधान से आया, है ना। अब ये जो है आपका एक करंट से है, करंट में इसको भूगोल में आप मान सकते हैं। क्लियर ना। लेकिन ये आपको लूसेंट में नहीं मिलेगा, ये आप स्पीडी पढ़ेंगे करंट की तो उसमें मिलेगा। साथ में मैं आपको डेली वीडियो बनाकर आपको भेज रहा हूँ, उसमें आपको मिल जाएंगी सारी चीज़ें, ठीक है ना। मैं बिल्कुल सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है ना, क्योंकि मैं अपने 8 वर्षों के अनुभव के आधार पर कि कहाँ से पेपर आपका किस प्रकार से बनता है, प्रश्न किस प्रकार के बन सकते हैं, इसके आधार पर बताऊंगा, ठीक है। तो आप बिल्कुल वीडियो को पूरा देखें, उसको रिवाइज भी करें। और हम हर शनिवार जो है, सोमवार से हम वीडियो हमारा मंडे से बन रहा है, तो मंडे ट्यूसडे सैटरडे को जितनी भी PDF आपकी बनेगी उनको सैटरडे क्लास में हम एक बार प्रोजेक्टर के ऊपर स्मार्ट क्लास के माध्यम से उसको पूरा रिवाइज करेंगे, ताकि आपको चीज़ें याद हो जाए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स में याद नहीं रह पाता है, तो वो याद कब रहेगा, जब आप चीज़ों को 2 से 3 बार देखेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग बिल्कुल ठीक है देख सकते हैं। आगे बढ़िएगा। तो यह इसका आंसर महाराष्ट्र है। अगला प्रश्न देखिएगा 7वां 8वां है ना, निम्न में से कौन सा संग्रहालय कटक में। अब देखिएगा ये भूगोल में आपका दे रखा है, ये विविध में दे रखा है जो हमारा। तो आपको पता है नेताजी
सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? कटक में हुआ था, तो उनके नाम से वहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। तो हमारे संग्रहालय वगैरह जितने भी भारत के अंदर है ना, जो भारत में जो अलग अलग संगठन है आपके, ठीक, उनका आपको पढ़ना है। तो ये लुसेंट के विविध में ये पोर्शन आपका दे रखा है, विविध में। हालांकि ये वाला जो प्रश्न है आपका, ठीक, ये थोड़ा लॉजिकल है, इसमें सीधा इस नाम से नहीं दे रखा है वहाँ पे, पर हम करेंगे, मैं आपको ये पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो आपने देखा कि विविध वाले पोर्शन से भी आपके प्रश्न देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि आपका ऊपर वाला प्रश्न करंट का था, ये विविध से मिल गया आपका, है ना। आगे हम बात करें राष्ट्रीय जूट नीति। अब देखो ये क्या पूछ रही, जूट नीति कब बनी थी? तो ये जो है अर्थव्यवस्था में आ गया है। किसमें आ गया बताएं? अर्थव्यवस्था का प्रश्न है आपका, कौन सा? राष्ट्रीय जूट नीति के बारे में 2005 में बनी थी। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है आपका उन बच्चों के लिए मतलब आउट हो सकता है जो बच्चे ने अर्थव्यवस्था नहीं पढ़ा, केवल वो भारत के राज्य राजधानी मुख्यमंत्री ये राज्य कर याद कर लिए, थोड़ा भूगोल पढ़ लिया, तो सोचते कि अपना जीके तो कंप्लीट हो गया। तो आपको भैया अर्थव्यवस्था ही पढ़ना है। अर्थव्यवस्था में करंट से स्पीडी में जो बता रहा हूँ मैं आपको, कौन सी नीतियाँ कब कब बनी, ठीक, वो सारी पढ़ना है। तो 2005 का पूछ लिया गया। तो ये बाहर वाला क्वेश्चन नहीं, क्या है? राष्ट्रीय जूट नीति का। जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति का पूछ लेगा आपसे वो, है ना। राष्ट्रीय जो वन नीति है उसके बारे में पूछ लेगा। तो ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर ना? बढ़ते हैं। आइए अगला प्रश्न है हमारा, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति एसजीपीसी को मुख्य निकाय के रूप में नियंत्रण प्रदान करने के लिए सिख गुरुद्वारा अधिनियम पारित किया। अब देखिएगा ये प्रश्न जो है आपका, ये भी आपके सिलेबस से आउट नहीं है, ठीक, ये भैया आपका करंट से है। अब उसने पूछा शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक पंजाब के अंदर है, तो उसने पूछा जो समिति है जो हमारा वहाँ पर स्वर्ण मंदिर को चलाती है, उसने जो है आपका ये पूछा है को मुख्य निकाय के रूप में नियंत्रण प्रदान करने के लिए किस समय में जो आपका सिख द्वारा अधिनियम, मतलब सिख अंग्रेजों के समय में जो सिख लोग हैं हमारे, उनके लिए कानून बना था। तो आपको ध्यान रखना 1925 में। कब बताएं? शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति को मुख्य निकाय के रूप में नियंत्रण प्रदान करने के लिए। तो ये प्रश्न थोड़ा सा अपन कह सकते हैं कि आउट हो सकता है। आउट इस प्रकार से हो सकता है कि ये जो है आपका किताबों के अंदर आपको नहीं मिलेगा आसानी से। ये सामान्य जैसे आपका पंजाब का है, सिखों का है, तो ये संविधान के भीतर जब हम इंडियन पॉलिटी में जाएंगे तो वहाँ पे अलग अलग अधिनियम कानून है। जैसे आपके मंदिरों के लिए क्या कानून है आपके, है ना, या मस्जिदों के लिए क्या कानून है आपका, ठीक है ना। तो इस प्रकार के कानून जो आपको संविधान में मिलेंगे, ठीक है ना। वहाँ से प्रश्न आपका पूछा गया। देखिएगा जैसे मान लो 20 प्रश्न आपके आएंगे, तो 20 प्रश्न में आप कम से कम 3 से 4 प्रश्न तो मान के चलिए कि वो ऐसे आते हैं जिन पर कि हमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए। क्योंकि कारण क्या है, वो भाई मान लो सारे प्रश्न वो बना देगा जो सीधे सीधे बुक में दिए होते हैं, तो कंपटीशन का अर्थ क्या रहेगा। तो इसलिए आप क्या है, एक दो क्वेश्चन आपके छूट भी जाए तो दिक्कत नहीं, लेकिन आपको सभी विषयों के अंदर प्रयास करना है कि 20 क्वेश्चन हैं तो आप कम से कम 15-16 क्वेश्चन आपके बना दें। किसी किसी में आपके 19-20 से हिंदी में बन सकता है आपका नंबर। तो दोस्तों प्रश्न आपका ऐसा आया। अगला है 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड, है ना। तो जलियांवाला, तो ये वाला प्रश्न आप समझ गए कहाँ से है। थोड़ा सा ये जो है संविधान में अलग अलग कानून हैं उनके ऊपर आपको मिल जाएगा, लेकिन ये आपको लुसेंट वगैरह में नहीं मिलेगा। ये जो है जैसे कि हम संविधान की किताब एम लक्ष्मीकांत वगैरह पढ़ते हैं, ठीक, उनके भीतर आपका मिल जाएगा। तो इस प्रकार से मिल सकता है, ठीक है ना। चलेगा, बाकी जो वन ईयर फैक्ट होते हैं, फैक्ट आप पढ़ेंगे उनमें अवश्य आपको देखने को मिल जाएगी। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो जीके में आपका प्रश्न आया, है ना। ये इतिहास से आया। कहाँ से आया बता? इतिहास से, ठीक है ना। चलेगा, आगे हम बात करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कौन सा? पंडित सारंग देव कृत संगीत रत्नाकर ग्रंथ में कितने अध्याय? अब देखिएगा ये जो प्रश्न है आपका, पंडित अब सारंग देव ने जो लिखा है रत्नाकर जो है आपका, उसके बारे में पता होना चाहिए। थोड़ा सा ये क्वेश्चन आपका आउट है उन बच्चों के लिए जिन बच्चों की ज़्यादा तैयारी नहीं होती है। हाँ, जिनकी लंबे समय से तैयारी चल रही है, ठीक, वो लोग इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, जो एसएससी सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं या मान लो पीएससी में कर रहे हैं ना। तो ये प्रश्न आप कैसे पूछ लिए, तो ऐसे प्रश्न 2-4 महीने का ना आए तो आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। फिर भी आपको पढ़ने का प्रयास करना है, ठीक है ना। आप पढ़ेंगे तो आराम से कवर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। ये पूछ लिया। आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्या है? नवंबर 2020 में मर्सिडीज बेंज ने संभावित HNI उच्च निवल मूल्य वाले, ये अर्थव्यवस्था क्वेश्चन है आपका, को वित्तीय लाभ प्रदान करने के लिए किसके साथ कोलैबोरेशन किया। तो आपको ध्यान रखना है ये करंट का अर्थव्यवस्था है, ये जो लुसेंट में अर्थव्यवस्था वैसा नहीं है, ये करंट से पूछा गया है। तो ये जो प्रश्न है आपका, ठीक, ये आपको स्पीडी के अंदर इस प्रकार के प्रश्न मिल जाएंगे, ठीक, रेलवे स्पीडी के अंदर, उसे आप पढ़िएगा करंट में तो बिल्कुल आप अच्छे से कवर कर लेंगे, ठीक है ना। चलेगा, आगे बढ़ते हैं अगला, ठीक। तो ये करंट का क्वेश्चन आ गया, देखो आप अगला है ना। तो हमें 3 से 4 क्वेश्चन करंट के मिल गए। तीसरा, वित्त वर्ष 2019-20 में बजट घाटे के रूप में भारत के जीडीपी का कितना परसेंट बजट का आ गया। तो ये अर्थव्यवस्था है, क्या बताएं? तो ये अर्थव्यवस्था से आपका प्रश्न पूछ लिया गया, ठीक है ना। ये आपको देखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला, तो अगला है देखिएगा, अल्बाट्रॉस शब्द किस खेल में प्रयोग किया जाता है। देखिए खेल से स्पोर्ट्स का एक प्रश्न आपका 100% आना है। मतलब आपको स्पोर्ट्स जो है ना पूरा 2019 से लेकर के 19 में कौन से बड़े गेम हुए थे, 21 में कौन से, 22 में कौन से, बिल्कुल आपको अच्छे से पढ़ना है। तो गोल्फ में आपका दिया हुआ है ना, तो स्पोर्ट का प्रश्न आपका आ गया। आगे हम बात करें
हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर भारत के वर्तमान में कहाँ पर है? तो गुजरात में आता है। ये इतिहास का प्रश्न आ गया, प्राचीन भारत के इतिहास से आ गया, ठीक है ना। फिर हम बात है निम्न में से किसने 2021 में टोक्यो ओलंपिक पैरा ओलंपिक पदक जीता? आपका टोक्यो पैरा ओलंपिक, मैंने कहा था स्पोर्ट में 2 क्वेश्चन आपके हो गए ना। ऊपर पूछा था आपका वो शब्दावली का, इसमें पूछ लिया उसने गेम्स का। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अगला है 4वीं से 9वीं शताब्दी के बीच कांचीपुरम किस साम्राज्य की राजधानी थी? मतलब दक्षिण भारत के जो वंश थे, जैसे पल्लव वंश हुआ, चोल वंश हुआ, उनसे प्रश्न पूछ लिया भैया, ठीक है ना, पल्लव वंश का। ठीक, तो ये इतिहास से पूछा, दक्षिण भारत वाले इतिहास से पूछा, समझ रहे आप। इतिहास के 3-4 क्वेश्चन आ गए, भूगोल के आ गए, ठीक है ना। अब आगे हम बात करते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, अक्टूबर 2020 में भारत के किस राज्य में पहली जल विमान सेवा शुरू की गई? अब ये देखिए करंट का क्वेश्चन आ गया। तो 4 से 5 क्वेश्चन अभी किसके आ गए? करंट के, जिनमें अधिकतर अर्थव्यवस्था के थे और कुछ आपके कुछ नीतियों के थे, है ना। ये आ गया। तो 19 का प्रश्न आपका ऐसा गुजरात इसका आंसर आएगा। क्या बताएं? जल विमान वाला सी प्लेन सेवा जो है आपका शुरू करने वाला है ना। फिर आपका निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब देखिए संविधान का प्रश्न पूछ लिया उसने कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश उपराष्ट्रपति त्याग पद देता है, इसका आंसर ये दिया हुआ है। तो इससे संविधान से आ गया। तो संविधान, ज्योग्राफी, इतिहास तीनों और अर्थव्यवस्था चारों देखने को मिल गए आपको, देखिए ना। फिर हम बात करें निम्न में से कौन सी पुस्तक सुधा मूर्ति द्वारा लिखी गई? अब देखो प्रमुख पुस्तकें व उनके रचयिता, ये बिल्कुल आपको पढ़ना पड़ेगा। तो मैं आपको ये पढ़ाऊंगा वीडियो के माध्यम से, बिल्कुल आपको भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। चलेगा आगे बात कर, निम्न में से कौन 2014 में पहला भारतीय मूल का एमबीए खिलाड़ी बन गया? ठीक है ना, बताइए। तो अब ये आपका 2014 में पूछा गया था, भारतीय मूल का जो विदेशी खिलाड़ी है, नॉन रेसिडेंस इंडिया वाला, ठीक है ना। तो उसका पूछ लिया। तो ये करंट से क्वेश्चन आपका पूछा, हालांकि 14 का करंट पूछा था। मैंने कहा 2-4-5 क्वेश्चन आपके 3 से 4 क्वेश्चन आउट हो सकते हैं, ठीक है ना। तो आप यदि पढ़ेंगे तो वो पढ़ने वाले के लिए सब बनता है। जो नहीं पढ़ता केवल वो बहाना बनाता है कि ये नहीं आता, वो नहीं आता, ये नहीं आता, वो नेगेटिव आप सोचते रहोगे तो फिर आपसे पेपर सोल्व होगा भी नहीं, ठीक है ना। अगला प्रश्न क्या है, एफएम रेडियो को पेटेंट कराने का श्रेय निम्न में से किसे दिया जाता है? तो एडविन एच आर्मस्ट्रांग। अब रेडियो एफएम के बारे में पूछ लिया, बताइए आप, पेटेंट जो दिलाने वाला कौन? एडविन एच। तो ये करंट का प्रश्न है अपने आप में, ठीक है ना। ये भी आपको फैक्ट में मिल जाएगा, ठीक है ना। फिर अगला, शून्य बजट प्राकृतिक खेती का कौन सा राज्य अग्रणी है? तो कर्नाटक। अब ये कर्नाटक राज्य का पूछ लिया, तो ये फैक्ट में आ जाएगा 1 लिनियर में आपका। निम्न में से कौन सी पुस्तक आर.के. नारायण द्वारा लिखी गई है? तो ये कौन सी? स्वामी एंड फ्रेंड्स। तो देखिएगा यहाँ पर पूरे पेपर का क्या निचोड़ निकलता है उसकी हम बात करें। देखिएगा हमने देखा कि जीके जो है हमारा, ठीक है ना, जीके में लगभग मतलब हमने देखा कि 25 प्रश्न आपके आए हैं ना। 25 में से आप देखेंगे तो करंट के जो प्रश्न आए, करंट के, वो लगभग 5 से 6 प्रश्न क्वेश्चन आपके आए हैं ना। तो ये मान के चलिए आप। हिस्ट्री की हम बात करें, हिस्ट्री में कितने? लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आया, है ना। पॉलिटी की बात करें, संविधान की 2 से 3 प्रश्न आपके आए। ज्योग्राफी की बात करें, 2 प्रश्न आपके आए। तो पेपर आपका क्या सभी से अच्छा, जो विविध है, लूसेंट का विविध है, विविध वाले जो है इसको आपको अच्छे से करना जरूरी है। जैसे कि आपका विभिन्न देशों की संसदों के नाम आप कर लीजिए, प्रमुख देशों के राष्ट्र अध्यक्षों के नाम आप याद कर लीजिए। ये सारी चीज़ें आप करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप, आई होप कि मुझे समझ में आ गया होगा कि आखिर पढ़ना क्या है। तो आपको क्या पढ़ना है बताएं? हिस्ट्री पढ़ना है, इतिहास पढ़ना है, उसमें प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ना है, दक्षिण भारत का पढ़ना है, ठीक है ना। और आपका आधुनिक में भी पढ़ना है, ऐसा नहीं कि छोड़ना है उसे आपको। संविधान में आपको अनुच्छेद पढ़ना है, अनुच्छेद से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। सामान्य क्वेश्चन जो है आपके राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति वाले, ये तो कोई भी लगभग बनाया था, अनुच्छेद वाले लगभग दिक्कत आती है, उसे आप पढ़ें। अर्थव्यवस्था में कम से कम 3 से 4 प्रश्न आपके बनेंगे। अब देखिए जैसे ये पेपर तो आपका ऐसा बना था, हो सकता है कि आपका पेपर में अर्थव्यवस्था जहाँ दे दे, पॉलिटी यहाँ दे दे, तो आपको है ना कुल मिलाकर देखिए मेरा मानना ये है कि सबसे पहले तो आप जीके में जो करें तो लूसेंट जो बुक है हमारी, ठीक, लूसेंट को अच्छे से कवर कर ले। अब सर लूसेंट में क्या पढ़ना है? तो लूसेंट जो है हमारी, ठीक है ना, लूसेंट में विविध वाला पोर्शन जो है आपका, ठीक, इसमें खेल विविध के अलावा विश्व में प्रथम, भारत में प्रथम, संसदों के नाम, है ना, और प्रतीक चिन्हों के नाम, है ना, हमारे जो वाद्य यंत्र के जो लोग हैं आपके, उनके, ये चीज़ें आपको पढ़नी है। इसके अलावा इतिहास से आपको पढ़ना है, संविधान से पढ़ना है। तो देखो यदि मान लो 20 प्रश्न आपके बन रहे हैं, सपोज करें कि आपने 20 प्रश्नों के अंदर, भाई आपके 20 प्रश्न आ रहे हैं, अब 20 प्रश्नों में से मान के चलो कि आपको 5 प्रश्न नहीं आए, तो फिर भी आप ये मान के चलिए कि लगभग 15 प्रश्न तक तो वो आते हैं जो कि आपकी बुक में दिए होते हैं, 15 के लगभग, भाई 10 से 15 तो आते ही हैं जो किताबों में होते हैं। तो आप स्पीडी और एक्लूशन दो किताबों को पढ़ें, ठीक, रोजाना का अपना जो करंट का वीडियो चल रहा है उसे आप देखें, 100% आप पेपर बना के आ जाएंगे, क्लियर ना, और आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो हम इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। 24 हमारे 25 प्रश्न बन गए ना, 25वां प्रश्न था आपका पुस्तक वाला, ठीक है ना।
तो बिल्कुल मतलब पुस्तकों से भी, राइटर से भी प्रश्न आपके बनते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि पुस्तक व उनके लेखक आपको पढ़ना है, आपको जो है खेल में जो भी खेल हुए हैं सारे वो पढ़ना है, आपको संसदों के नाम पढ़ना है, जिसके राष्ट्राध्यक्ष के नाम पढ़ना है, आपको 2021-22 जो योजनाएं 21-22 में आपकी आई है, या कोई से राज्य ने किसी चीज़ में प्रथम काम किया हो, ठीक, वो आपको याद करना है। ठीक, इस प्रकार से पढ़ेंगे तो 100% आप जो है अच्छा पेपर बनाकर आएंगे। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय माँ भारती। ठीक, आपको बिल्कुल करंट में वीडियोस आपको मिलता रहेगा। अभी आपका पहला वीडियो मैं आपको बनाकर डाल रहा हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, जय माँ भारत, जय श्री राम।